यार उठी खुदा दा नाम काल तंदूर दी रोटी नहीं, खाती मुझे सब जब पेट तक खराब आई। मुझे जब तक गाली नहीं भूलेगी मैं तब तक नहीं बनाऊंगी। तू मेरे 8 9 गालियां दे चा। मैं आपकी तरह हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगे पीछे दे रही नहीं तो आज नहीं देंदी है। तो ये उसके लिए रखी हुई तो है। जब मैं गालियां देता हूँ ना तो मेरे गले में खराश होते हैं। यही बिच्छू आपकी कब्र में होंगे इतने बड़े बड़े, जो आप गंदी गंदी आप गालियां लोगों को देते तो उन हो। बिच्छुओं की भी जरूरत नहीं है। हमें जीते जी जो मिल जाता है एक बिच्छू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अनी व्लॉग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी, खुशबाश हैं। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अच्छा जी, सीन ये है कि आज हम भाई सब उठे हैं बड़े चिर के। बड़ा लेट हो गई, तकरीबन 12 बज गए। मैं उठा तकरीबन 11 बजे। और बेगम उठी थी सुबह सुबह सुबह। फिर बच्चों को स्कूल स्कूल भेजा है। फिर माशा से सो गई है। अभी 12 बज गए। और ये देखें, हेलो, उठो उठो, हिलो तो सही, जिंदा हो। मुझे तो हैं, नहीं मरती। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वो तो नहीं है, हिल रही हो। अच्छा जी, कल सब लोगों ने कहा भाई जो है ना, आप जाके सॉरी कर लो, सारी खवातीन ऐसी होती हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हाँ कर लेता हूँ। फिर मैंने बड़ा बात तो मैंने काफ़ी सारी इनको मनाने की सारा दिन कोशिश की। हाँ, कल शाम को ना खाना खाने से पहले मैंने कहा यार खाने का टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी सॉरी कर लें, फिर खाना भी ना ये ना कि खाना भी ना बने। वो वैसे मैंने सॉरी भी कर ली, खाना भी कोई ना बना। खाना कल हमने फिर पड़ोसियों से लिया था सालन, और साथ तंदूर है वहाँ से लेके आए थे रोटी, वो खा के सो गए। तो मैंने कहा खाना शाना बनाओ। इन्होंने कहा कि मेरे तो सर में बड़ी दर्द है, शदीद दर्द है। अब डिप्रेशन की वजह से ना इनके सर में बड़ी। अच्छा, मैं एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ, सीन कोई और है। वो कहते हैं ना, खब्बी भी खा के ना सज्जी मरने वाली की कोशिश होती भाई है। आपको सीधी सीधी बात बताओ, आपका कोई सीन और क्या मसला है? कोई मैंने लगता है ना कोई सक्के मेरे सक्के या ਇਹਦੇ ਸਕੇ दूर इन कोई मसला है। ਇਹ ਦੱਸੇਂਦੀ नहीं कोई सीधी गल, तो वो सारी गल जितने भी होंगे मेरे उत्ते आके सट छुड़ेंदी है। मैंने शक ही नहीं करना पे, लेकिन है तो बड़ी पक्की। कोई पता नहीं। अब आज नाश्ता बस अभी तक करना है, तो नाश्ते के इंतज़ार में बैठा हूँ। भाई ये उठेगी तो चलो नाश्ता नुश्ता बनता है। कुछ हालात अच्छे हैं तो सही, कल की निस्बत। हाँ जी, वो फिर लगता सो गई। मैंने इतनी लंबी तकरीर कर देती है, मुन सो गई। ये देख, आई हंस दी भाई गई है। उठ जा यार, नहीं, मेरे साथ बात ना करो। यार उठ जा। देखो, मैंने कल सभी ने मुझे कहा था कि आप सॉरी करो, जान छुड़ाओ। फिर किसी ने मुझे कहा गाना सुनाओ, मुझे गाना तो आता नहीं था। मैं आपके सॉरी का अचार डालना है, आप फिर ऐसे ही करोगे। नहीं तो उसका मतलब फिर क्या है? सॉरी घर पे के मुड्डू शुरू फिर किसी टाइम हो गए। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ ही बात नहीं की, आपने भी तो की ना। वो तो अच्छा, उसको छोड़ो यार, फिर गाल बात वैसी। खुदा का नाम मन उठी तो नाश्ता बना। असल बात बताने की हिम्मत नहीं है ना। असल बात मैंने क्या, मैंने आपको कोई गाली दी थी, कोई मारा था? अच्छा, मैं कुछ कुछ बंदे हमारे कह रहे हैं कि जनाब जी ना आपने हबीबा को मारा है, उसके मुंह पे जख्म का निशान है। वो मुझे दाना निकला हुआ। वो भाई सब इनको दाना निकला हुआ था। वैसे सवाल ये 20 24 हो और बंदा शो और बीवी को मार ले, गाली दे सकता है। गाली मैंने ऐसी नहीं दी थी जैसी आप कह रही हो। मैंने इनको कोई पता नहीं, मतलब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं ना, मेरी बड़ी जो गाली होती है ना सिर्फ ये होती है कमीनी। ये ना मेरे मुंह पे कैसी तरह चढ़ा हुआ है, तो ये लफ्ज़ निकल जाता है मेरे मुंह से ना। इसी पे वाह फसाद मच गया भाई साहब, वो क्या नाम है, दंगा मच गया। अब मैं कहता खून जमदा पे है। अच्छा, अब इससे ज़्यादा मैंने कोई नहीं बात की। मैंने कहा यार हर बात पे मेरा कसूर बनाती हो, मेरे पे ब्लेम देती हो। तो वो बंदा गुस्सा है, मैंने पिए का वैसे मारता मोरता इस दौर में कोई नहीं, मारे शारे सही कोई बंदा। वो वाले ज़माने चले गए। वो एक करते पेंड के लोग हैं, खवातीन को मारते हैं। वो जो मारते हैं वो और टाइप के लोग होते हैं, और वो खवातीन भी बड़ी और टाइप की होती हैं। वो ऐसी खवातीन नहीं होती। ये तो नहर में छलांग लगा के, या अगर इन छलांग धिक्का दे सेन या आप धिक्का दे सेन।
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਯਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਫੈਲੀਏ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਚਾ। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਸੈਂਡੀ उठ जा यार बस कर। मैं कोई नहीं 4-5 दिन खाना बनाना मैंने 4-5 दिन यार उठी खुदा का नाम। कल तंदूर की रोटी खाती सब पेट खराब आई। मुझे जब तक गाली नहीं भूलेगी मैं तब तक नहीं बनाऊंगी। तू मेरे 8-9 गालियां दे चा। मैं आपकी तरह हूँ? नहीं 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 अगे पीछे दे रही नहीं, दवाई नहीं देंदी है। तू मैं 10-12 गालियां दे चा। मैं वो जने वो मसाले तो जेड़े लफ्ज आंदे ने कट उठी यार बस। सच्ची गल बड़ी प्यास लगी। औरतें इतनी घटिया नहीं होती। नहीं मैं इनको रोका भी। मैंने आपको बताऊं हमारे पड़ोस में ना होती यहाँ पे औरतें हैं, यकीन कर जब मेरे को पड़ोसी सुन के ना मच्छर ना जावे, वो लड़ती है ना, ऐसी गालियां देती है ना जो भी सुनता है मैं की दसा की होता है। बस मैंने इनको कहा आप वैसे आर्गुमेंट कर लिया करो, गाली ना दिया करो, लेकिन इनकी फितरत नहीं बदलती। फिर ये लोगों को कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ हैं। मुझे असल में इसी बात पे कल गुस्सा आया। मैंने कहा इनको, इन्होंने पहले भी 1-2 दफ़ा मुझे दी, मेरी इनसे लड़ाई हुई, मैं फिर चुप कर गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन कल मैंने कहा हद होती है। हर बार सॉरी करके आप लोगों को अक्सर 1-2 व्लॉग इन्होंने बना के डाले होंगे जिसमें हमारी लड़ाई हुई थी, वो भी इसी गाली की वजह से हुई और कोई नहीं वजह थी। ये बड़े गोल कर जाते हैं। नहीं अब देखो जब अब आप अगला नहीं तो हम भी गुस्से में आप लोगों को गालियां बस देते ठीक है। मैं इसके बाद गाली नहीं दूंगा, लेकिन जैसे आपको कहोगे मैं भैया आगे वैसे ही करूंगा। हाँ बस ऐसे ही बोल लेना। हाँ मैं जैसे मैं बोलूंगी। नहीं मैं भी मैं बोलना, गाली तो नहीं देनी ना, बोलना ही है ना। हाँ तब भी आप लोग मच्छर जाते हो। मैंने पता नहीं में मारती है ये, कुछ भी नहीं होता। ये बात जरा सी उपजकर इन पे चढ़ जाती है। आपने गाली देनी है। हम लोग होते हैं यकीन करिए हमें सुन बल्कि हम तो रोजाना ही सुनते हैं। सुना लेने वाले तो बात ही कोई नहीं है। हम रोजाना सुनते हैं, यकीन कर कभी मुंह पे तेवर भी नहीं लाया कि भाई ये है वो है, कोई ऐसी बात। चल ठीक है यार रोटी टुक्कर तो पकदा पिया, इतने पैसा फसाद है। उठी नाश्ता बना बस कर यार है ते गल शाली मैं नहीं देनी। बस जिवें तो मेरे ना करनी उन्हें मैं तेरे ना करनी है, ठीक है। असल में ना हम पहले इतना नहीं लड़ते थे। मैं आपको बताऊं 10-12 साल हो गए हमने कभी नहीं लड़ा। थोड़ी बहुत कोई जरा सी कोई बात। जब से इन्होंने ऐसे जबान इस्तेमाल कर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जब ये ऐसे बोलते हैं ना मुझे फिर बड़ा गुस्सा आता है। नहीं ये ना कोई पिछले कोई 3 साल 2-1 सालों से ना 1.5-2 सालों से हमारे अंदर ना अब गुस्सा आना शुरू हो गया। पता नहीं क्या चक्कर, मेरे अंदर तो नहीं है, इनके अंदर बड़ा गुस्सा है। ये ना जरा सी बात पे ना ऐसे उछल जाती है। मेरे अंदर गुस्सा है और गाली आप देते हो। तो गाली जब आप बात ऐसी करो बंदे को गुस्सा आ जाता है। मैंने इन्हें कहा कि भाई आप ना ऐसे करते हो। ये आगे से इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी और इतनी ऐसी गालियां दी। अभी एक गाली बताई है, बाकी इन्होंने बताई ही नहीं है जो ये गालियां देते हैं। नहीं तो कौन सी? मैं आपके मुंह पे जुरेज लाऊं, मैं आपको शहरी आपके मुंह पे लाऊं? ये तो बच्चों को तो इसने काबू किया हुआ है। अच्छा उनको भी इसने सही हाथ रखा, मेरे साथ गए उनको भी इसने हाथ ये रखा हुआ है। कोई गलत बात होती है पापा ने की है, कोई सही बात हो तो मम्मा ने की है। आप किसके बेटे हो? मम्मा के बेटे हो। मासूम नहीं है। अब मैंने सोचा मैंने यार मेरे साथ तो हाथ हो जाता इधर से भी उधर से भी। मैंने कहा चल भाई जैसा गिला हाथ करता ना वैसा हाथ करो। मैंने 2 दिन हाथ किया वैसा, यकीन करो इनकी बोलती बंद हो गई। मैंने तो परवाह ही नहीं की थी। मुझे पता था परवाह नहीं थी। वो आपके तेवर बदल गए थे। मैंने कहा यार ये फिर काम खराब है। अब ना मैं बच्चों को ये कहूँ जब भी कोई बात हो ना, मैंने कहा ना पे ये तो ना शहरी बड़ा अच्छा बच्चा है, जुरेजी बड़ा अच्छा बच्चा है, तो ये ना मम्मा सही नहीं कर रही। मैं ना जो घुमा फिरा कर इन पर इल्जाम ठोक दूँ। 2 दिनों में बच्चों ने बदलना शुरू कर दिया। ये तो होता ही होता है, ये तो फितरत है। मैंने कहा ना आप मेरे पे इल्जाम लगाया करो ना मैं आप पे लगाया करूंगा। मैं आप पे कौन लगाते हो? ना इन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई का सोचा, ना कभी कुछ किया। कभी बच्चों के पास बैठ के इन्होंने कभी बात नहीं की। सारा दिन ये मोबाइल होती है,
मोबाइल से उठते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद ये गालियां देना शुरू कर देते हैं। हाय हाय इनके हाय लिए हाय। तो मैं असल बात आप लोगों को नहीं बता सकती, हर बात आप लोगों को नहीं बताई जाती। नहीं जब मेरा ऐसा दिमाग खराब है, मैं उठता मैं गालियां देना शुरू कर देता। और मुंह दिखा, मुंह दिखा, मैंने मुंह दिखा। सही हट कह जाओ रही हो, पीछे, सही कह रही हो। हट जाओ, मुंह दिखा, ऐसा ना बोल। मुंह तो ये देख मुंह से लग रहा है कि इसको गालियां पड़ी हुई हैं। उठाओ कुरान पाक, आप गाली नहीं देते। वही गाली देती है, कुरान पाक बताइए। उठाओ, हाँ। आप गंदी गालियां नहीं देते। नहीं, कौन सी गंदी वाली? हम्म, तो मैंने आए तो काट चा खैर ये सुन ले संसार पता लग वैसे कितनी गंदी गाली। ये तो कुछ नहीं है, जो गालियां देते हैं वो देते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम पढ़े लिखे हैं, हम्म। फिर ऐसे पढ़े लिखे होने वाले पे भी वो क्या कहते छिटे हैं। मुंह है। हाँ, और भाई साहब नहीं दी ना, मैंने वही बात की, मैंने तो वही कहा था कमीनी एक। नहीं ये तो आपने मुझे वो सुनाई थी ना। मैं बात कर रहा हूँ, अब गाली दे नहीं रहा, वैसे बात कर रहा हूँ, मैंने यही कहा था। आपने मुझे आगे आगे आपने कहा कि ये भी आपकी वजह से हुई। मैंने कहा भाई, मैं बोले कि इस दफा हमने जो भी कोई काम किया ना पिछले इस महीने में ना, मैंने इनको पकड़, मैंने कहा भाई देख ले भाई, फिर कल ना कहना। मैं इनको हर बात पे ये कहता भी आया हूँ कि कल ना कहना कि भाई ये देखना ऐसे हो गया, पकड़ पकड़ के समझा के। वो जब अभी महीना भी आधा ही नहीं हुआ तो फिर इल्जाम मेरे पे। हाँ, तो फिर वो कह दिया, तो इसमें ये तो नहीं है कि बंदा अगला गालियां देनी शुरू कर दे। और मैंने एक ही दी थी, एक ही गाली दी थी। उससे पहले जो देते रहे हो वो पुरानी हो गई। हाँ, वो हम नहीं भूलते। एक एक मुड़ी और भाई एक गाली मैंने दी, एक दफा मैंने सिर्फ कहा ये उस तो मच्छर गई है। आज उठी नाश्ता तो बना, लस्सी बना, प्यास बड़ी लगी पई है। गालियां इसी जबान से दे सकते हो तो हाथों से बना लो नाश्ता जाके। उठिया अच्छा ना जावना है हुन, बाकी दिन रह गए। मैं इन्हीं आदतों की वजह से मेरा इनके साथ कहीं जाने को दिल नहीं करता। अच्छा उठी हुन पैसे भरे गए नु थाए में तन भरने दो, उठ तो होने सही। दो जाया। अच्छा उठी तो सही, एड़ा टाइम हुआ खला सुबह 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 तो नहीं, हुन तो 12-1 बजे हर खला। बात मैं जब भी कहीं जाऊंगा मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। अब मैं नहीं जा रही, अब क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? किस कंजर ने कहा है मैं नहीं लेके जाऊंगा? आप लोगों के सामने ये कहते रहे हैं ना क्या? कि अब मैंने कहीं जाना है, मैंने आपको नहीं लेके जाना। कब मैंने कहा है? कितना फूकती हो? मैं फूकती शूकती कोई नहीं हूँ। मैं अगर आपके साथ गई, मैंने हंसती है, देख लो। बच्चों का कोई नहीं ख्याल करना, अपने बच्चों का खुद ख्याल करना। मैं साइड पे अलग बैठी रहूंगी। अच्छा चलो ठीक मैं है। लिख के दे रही हूँ हाँ ठीक है, कि आप लोगों ने गवाह रहना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जब जाते हैं ना तो बच्चे मेरे मत्थे मार देते हैं, ना उनके खाने ना पीने। हम कागान नारायण कागान जाते हैं, वहां मैं बाजारों में उनके लिए दूध ढूंढती फिर रही होती हूँ। और ये वो ना नारायण कागान, ये खुद होटल के कमरे में पड़े रहते हैं। मुझे कहते हैं जाओ जाओ, वो औरतों को देते हैं, मर्दों को नहीं देते। शर्म नहीं आती आपको? मुझे और बात सुन, मेरी बात सुन, मैं आपको बताऊं। बच्चे आपके जिम्मे हैं, एक बच्चे की भी मैंने नहीं करनी वहां पे। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा वो ना भाई साहब नारायण का खान हम जाना तो वहाँ पे ना दूध नहीं देता खुले सारे ना, वो डब्बे वाला दूध मिलता है। मैं गया घूम के मैं तो डब्बे वाला लेके आ गया। मैंने कहा अब यही है और तो है नहीं। इन्होंने मुझे कहा कि आप किसी होटल, मैंने कहा सबसे पूछा कोई भी नहीं देता। कहते हम तो डब्बे वाली चाबी बनाते हैं। पूछा होगा आपका मुंह और उधर। अच्छा ये न कहते थे मैं आपको लेके आ दिखाते। मैं मैंने नहीं कहा, मैं तंग आके चली गई। मैंने इस बंदे की इतनी मिन्नतें की, ये कहते मेरे से तो नहीं जाया जाता, ये वो इस तरह। वो ना जुरेज को साथ लिया और ये एक होटल से इनको बकरी का दूध मिल गया। ये तो लेके आ गए, ये तो शौकिया मारे। तो मैं देख लेके आ गई। मैंने कहा यार अब आप गई हो, आपको उन्होंने दे दिया बच्चा देख के ना, तो अब मुझे तो नहीं दिया। मैं तो गया, मुझे मर्दों को जहरी बात है, आपको पता थोड़ा सा हमारा कल्चर भी ऐसे, मर्द जाए ना तो उनको कोई भी नहीं देता, वो भी चीज़ तो नहीं देते इस तरह की ना जिसकी ना देने वाली चीज़ है। तो इनको मिल गया वही रट्टा लगाया हुआ, ये दूध मैं लेके आई और ये लेके, ये पहला कोई बात है? ये बात होती है, आप जरा सा भी नहीं केयर करते। लेके जा रहे हो। अच्छा हूँ मैंने नाश्ता ले जाओ, अकेले जाओ, दोनों बच्चों को ले जाओ। मैं पीछे घर में रहती हूँ, अम्मा अब्बा के साथ रहती हूँ, जाओ। अब देखो ना, ये बात तो मुझे पहले करते, यकीन करते, मैं कभी भी ना टिकट कराता। अच्छा मैंने जानबूझ के नहीं की, मेरा वैसे बड़ा दिल था मैं आपके साथ कहीं ना जाऊं। अच्छा अब अब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ जैसा आप कह रही हो, क्या मैं भी सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, अब नाश्ता बना के दो, लस्सी बना के दे दो मुझे। उठो, उठ भी सही हो ना। गाली क्यों दी थी मुझे कल? या फिर गाली आ गई कंजरा दी।
सॉरी की है ना। सॉरी से गाली बंद। अच्छा, इन्होंने 1-2 दफा मुझे पहले बड़े बल्कि काफी दफा दी है, फिर सॉरी, फिर यही हालत हमारी 2-2 दिन लड़ाई होनी, मुंह बना रहना, और इस तरह फिर मैं सॉरी करता हूँ, सॉरी सॉरी करके फिर ये गाली देते हैं। फिर कब दी है? अब कल से अब तक दी है गाली? अभी सॉरी नहीं हुई ना। सॉरी तो कल की हुई है यार। उठी जा, अल्लाह दा नाम मन ना निमोड़ नवी गाल करा। उठी बंदा लेटा होता है, बैठा होता है, उठा के कैमरे फिरते होते हैं। अब हमारा कंजरा का काम यही है ना। उनके घर औरतें सुकून का सांस नहीं ले सकती। हम कपड़े धो रहे होंगे, ये आ जाएंगे कैमरा उठा के। हम अब क्या करें? 10 कैमरा, मैं लेटी नहीं हूँ, कैमरा उठा के मेरी कबर पे बैठ गए हैं। मैं आपको उठा रहा था। अब देखो ना, हमारा विलाग बनाना का काम है ना कंजरा दा। अब हम क्या करें? मरते हुए को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहेंगे पहले वीडियो बना जा, फिर आना, फिर मरना। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। नहीं नहीं, हम जब मुश्किल में होते फिर हमें नहीं होश रहता कैमरे का। ये आप लोग हमारे पास जो देख रहे हैं ना, ये गवार है ना, वहाँ बच्चों की सारी आपने करनी है। बस ठीक है। मुझे अगर आपने कहा बस आप वीडियो बना लेना, बच्चों का मैं करूंगा। वीडियो क्यों मैं बनाऊं? अब कुछ तो करना ही है ना, हम खाना तो है ना, रोटी तो खानी है ना। आप वीडियो बनाना, मैं बच्चों को उठा के दोनों एक ढाक पे रख लूंगा, एक इस ढाक पे रख लूंगा। इन्होंने जिंदगी में कभी बच्चे को नहीं उठाया। नहीं नहीं नहीं, शर्म बच्चे करो, पैदा हुए हैं, कभी इन्होंने सफर में उनको शर्म नहीं करो। उठाया। नहीं, और कोई उठाता है चाह चाह के? आपको भी उठा उठा के मैंने बड़ा किया है। गालियां दे दे के मैंने बड़ा किया है। ये हालत। अच्छा उठी यार, बस कर। अभी मैं भी इनका पर्दा रख के बैठी हूँ कि ये बकौल इनके मैंने एक गाली दी है। अभी मैं पर्दा रख के बैठी हूँ। मैं अगर इनकी गालियां बताऊं ना तो आप लोगों के कानों से धुएं निकल जाए। तो ओ यार ऐਵੇਂ मारती फिर खुदा साथ दी ये कसम कहते है। हैं, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। लोग हमसे मशवरा करते हैं कि हम कहाँ पढ़ने जाए। वो पता नहीं बेवकूफ लोग इनसे मशवरा करने आते हैं। सड़ी पई है, प्रोग्राम सड़िया पे ने। अच्छा यार, रात को भी मोहताजों की तरह फिरते थे, रोटी बना दो, रोटी बना दो। फिर खा ली थी ना मैंने, कहा अब नहीं बन रही तो मैंने खा लेते हैं। हाँ, तो उस वक्त याद नहीं होता कि हम बंदा उसी के से काम करवाता है और उसको गालियां देता है। आपको मैंने गाली दी कौन सी है, मुझे ये तो बताना। मैंने एक ही दी है, वो मैंने बता दी। अब सब देखिए ये ना, कोई इतनी बड़ी गाली है? औरतें एक दूसरे से लड़े, गालियां दे, वो कोई नहीं होता। अच्छा, अब हम माँ बाप, बहन, भाई जो होते हैं, शौहर जो होते हैं, वो गालियां दे। शर्म नहीं आती आपको? ये बंदे भी नहीं देखते, उनके सामने शुरू हो जाते हैं। हम सकरदुगा वहाँ एक फैमिली थी, वो आपस में लड़ते थे। मुझे इतनी शर्म आया उनकी लड़ाई देख के। इन्होंने उनके सामने मेरे साथ शुरू हो गए। जुरेज ने घर फिर माने नहीं। जुरेज कहता, हाँ पापा आप लड़े थे और बहुत बुरे गंदे तरीके से लड़े थे। वैसे उन छिबा कटियो सर मैं गाली शाली तो काय नहीं देती उन्हें उससे। तो वो क्यों निकाल दी थी? मैं आपकी गुलाम थी? गुलाम नहीं यार, गल सुन, नाश्ता बना उठी, गुलाम थी। ये बड़ा फितर आ गई चीज, गुलाम थी। अच्छा वैसे बंदा ना खवातीन नूं काबू करना पड़ता है, कब कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये निकल जाती हैं। वाह जी वाह, निकल जाती हैं। एक दूसरे इस तरह मोहताज नहीं बैठती हम के रोटी पका के दे, लस्सी बना के दे। अब देखो हमें आदतें बड़ी गंदी हो गई हैं ना, असल में ना हम आपके हाथ के खाने के आदी हो चुके हमें हैं। भी आदत होती है कि हमारा शौहर हमारे साथ अच्छे तरीके से बोले। आई लव यू तो हम कहते रहते हैं आप लोगों को। ऐसे आई लव यू के बाद जो गालियां देते हैं, गाली एक आध गाली बंदे के मुंह से नहीं, निकल वो जाती एक आध ही बहुत है। आपको मतलब है आप छब्बा भर के गालियां कर देना है? कुछ गालियां तो हमें आपने फिर गालियां सुनी नहीं, बल्कि सुनी हुई तो है जो निकलती हैं, पता ना कैसे निकलती हैं। वो वाली तो कभी भी मैंने नहीं दी। उठ यार, अल्लाह का नाम मानो, नाश्ता बना, लस्सी बना। टाइम कितना हो गया? 12:10 हुए पैनी। मैंने रात को एक गोली खाई, फिर मैं सुबह भी मैं खाई, फिर मैं सोई। इतनी गोलियां? हाँ, तो थोड़ी हाथ हौला रखना गुस्से दा। माँ बाप के घर में कभी सर में भी नहीं दर्द हुई थी। इन्हीं के घर आके तरह तरह
की बीमारियां। आप माँ बाप के घर में थी, मैं दवाइयाँ लेके देता था, हैं? वो मेरा पेट खराब हुआ, बंदे को मोशन भी ना लगे, पेट खराब। हाँ, दवाइयां मैं लेके देता था। वो तो यहाँ आप सड़े पड़े थे, तो मैंने कहा फारिग पड़े हो तो कोई हड्डी पसली हिला लो, दवाई दे दो लाके, नहीं तो वहां हमारी तरफ मर गए थे। 24-25 साल मैंने दवाइयां नहीं खाई होंगी वहां पे। मैं तो नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं। ये ना हमारी अभी शादी नहीं हुई थी, तो इनका ना पेट खराब, मुझे कहते हैं फोन पे ना दवाई तो ला के देना, मेरा पेट खराब है। फिर मैं इनको घर जाके दवाई दे के आया। हाँ, तो उस तक तो बड़े आए थे, अब तो यहाँ पे लेके भी कहीं नहीं जाते। उसके बाद अभी तक लेके फिरता हूँ। वो भी मैंने इन्होंने ही स्कूल में कोई गंदी चीज खिलाई थी मुझे। स्कूल में ये हम आपसे नहीं है, शुरू से स्कूल में भी ये मेरे साथ फिट थी, अब भी फिट है। अल्लाह पना। उठ जा यार, और नाश्ता दे दे, बस कर। और सुनना नहीं तो गुदगुदी में करे ना। मैं तो आपको खुद मौका इनकी एक गुदगुदी भी नहीं निकलती, कोई ऐसी डीठ है। उठ जा। हमारे तो कोई हाथ लगे हम उछल के जमीन पे आ जाते हैं। हट जो, मैं उठ जाती हूँ, कैमरा तो बंद करो ना। उठ। अच्छा चल। उठ गई हो भाई साहब, उठ गई हो। अभी टाइम कितना हो गया? हाँ 25 मिनट हो गए, 5 मिनटों में उठ गई है। तो खैर भी करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हमने कुछ सामान लेना है, वो किसी को मिलने जाना है, तो उसके लिए। और यार ना कुछ ये मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह को दोषों के कवर शवर भी करना है, और इनको अंदर करके भी खड़ा करना है, और चाबियां भी घर की सारी निकालनी है। कुछ दरवाजे के हमारे पास चाबियां हैं, और कुछ की हमने रखी हुई हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे पड़ी हैं, वो भी ढूंढनी है। तो कुछ दरवाज़ों को ताले शाले लगा के जाएंगे, जो जिस तरह है ना, उनको सेफ साउंड करके जाना। बाकी ये अम्मा जी और अब्बा जी का ज़िम्मे है, और वसीम भी मेरे ख्याल में इसी साइड पे रहेगा। तो देखते हैं जी क्या सीन बनता है उनका। अम्मा अब्बा तो मेरे ख्याल में इधर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सुकून के साथ वो आराम से सेपरेट, और किचन वगैरह भी ये खुला शुला है, तो ये इस्तेमाल वगैरह भी कर लेते हैं। तो मतलब वो यहाँ पे ना उनको ज़्यादा आसानी होती है। तो मैंने भी उनको ये कहा कि आप यहीं पे रहना, तो वो भी यहीं पे रहेंगे। और ये हमारा सीन है, नाश्ता करते हैं। टाइम मेरे ख्याल में हमारी वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। हाँ जी, आज नाश्ता कैसे ना करना। तो अभी भाई साहब अंडों के साथ करते हैं नाश्ता। सालन हम रात को भिंडी वाला खाया था, हम एक दफ़ा इतना मज़े का सालन था, हमने एक दफ़ा खाया, जुरेल फिर गया, वो फिर और लेके आया, और हमने 4 रोटियां खा ली 2 बंदों ने। अच्छा है ना। हमें इतनी भूख लगी हुई थी कहीं। अच्छा पहले लस्सी बना, बाकी मन कम करेंगे, प्यास बड़ी लगी के लिए। ये देखो, ये हमारी दवाइयों के डब्बे, हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई, दवाई का डब्बा बाहर आ जाता है। ये दर्द की वजह से खाते हैं PKM, मतलब दर्द जब होता है ना सर में खास कर, तो अच्छी दवाई है वैसे। ये बेडनीसोल है, जब हम लड़ते तो हमारे गले खराब होते हैं, तो ये उसके लिए रखी हुई है। तो जब मैं गालियां देता हूँ ना, तो मेरे गले में खराश होते हैं। यही बिच्छू आपकी कब्र में होंगे, इतने बड़े बड़े, जो आप गंदी गंदी आप लोगों को तो उन बिच्छुओं की भी जरूरत नहीं है, हमें जीते जी जो मिल जाता है एक बिच्छू। अच्छा हम बिच्छू हो गया। देखो अपने बिच्छू का मैंने कोई कहा, मैं हंस दिया हूँ। आपका मैंने नाम लिया, नहीं तो और कहीं दना ले। मैंने कहा जीते जी हो सकता है हमारी जिंदगी में कोई बिच्छू हो। इंसान को अपना खुद पता होता है ना अपने अमालों का, कि मैं कितने पानी में हूँ। ये वेलोसेफ है, अगर जख्म हो जाए तो। ये फेरिक्यूर है, अगर खून की कमी हो जाए तो। ये पट्टियाँ शटियाँ रखी हुई हैं, कपास शपास भी रखी हुई है। माशाल्लाह बड़ा सब्जा हुआ है, और घास भी काटनी है। घास काट के मैं जाऊंगा, पानी से लगा के जाऊंगा। तो इधर वाले पौधे भी बड़े मच्छर गए हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये भी एक जो पौधा था ना, इसने फूल लेना शुरू कर दिए। अभी ये इसकी ना सेहत पे कुछ कीड़े छीड़े आके ना असर कर जाते हैं, वरना ये सही। लेकिन जो खुशबू भाई सब ऐसे मेहंदी के पौधे की है ना, कमाल की खुशबू है यार। रात को खुशबू आती है यहाँ पे पूरे, आप यहाँ बैठ जाओ ना किस जगह पे भी, तो आपको ना इसकी खुशबू आती है इसकी। और फिर ये वाली है रात की रानी, रात को यहाँ हमारे सेन पूरे में खुशबू होती है माशाल्लाह से। हमारा पुदना भी माशाल्लाह सेट हो चुका है, अब आ रहा है।
अब जिम्मे शिम्मे तो लगा के जा रहे हैं कि भाई पानी शानी इन पौधों को लगाना शगाना। ये अंगूर की बेल है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इस खजूर के ऊपर चढ़ाई थी या यहीं घूमती शूमती रहेगी ना, देखते हैं कब तक। ये तो फिर आपको पता ही है ना, ये पक्की भी खड़ी है एक। ये जो हमारा ये पौधा ना बहुत फूल लेता है, बहुत फूल लेता है भाई साहब, इतने फूल लेता है ना, लेकिन नीचे उसी तरह गिराता भी है स्पीड के साथ। काफ़ी बड़ा हो चुका है ये भी। ये हमारा पौधा ना अमरूद का है, हमारे इस के नीचे ही है। यहाँ पे ना ये जो बनाई हुई थी ना नाली सी ना, इसी में ये लगाया था, तो ये अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको अब खड़ा ही रहना देंगे, कोई नहीं कुछ इस साइड से थोड़ा बहुत काट देंगे, ये इधर बाहर की तरफ निकल जाएगा तो अमरूद लेना शुरू कर देगा ना, तो फिर इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, मतलब इसको थोड़ा समेट के रखना पड़ेगा। और एक ये भी है, ये भी अमरूद का ही है, ये भी फल लेगा अब, बिल्कुल रेडी है। इस साइड पे हमारे पौधे आ गए माशाल्लाह। मौसम चेंज हुआ है ना, बारिश हुई है, बारिश के बाद वैसा बने एकदम से पौधों ने ना मतलब ग्रीनरी बना दिया, ग्रीन ग्रीन हो गया। ये शतूत बहुत बड़ा हो चुका है, ये देखिए शतूत लगे भी खड़े हैं, ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। चलो जी, जिसके नसीब मुकद्दर में है ये इनको खाए पिएगा। हमारे नसीब में हुए तो हम खाएंगे, किसी और के नसीब में है तो वो खाएंगे। जी गुलाब के पौधे ये सूख गया, पता नहीं इसका क्या बना। मोतिया कितना फैल गया। वैसे मक्खन बन चुका है और ये लस्सी भी बन चुकी है। लस्सी पीते हैं, मेरे को बड़ी प्यास लगी खड़ी है। और मक्खन हमारा निकल आता है थोड़ा बहुत ही हमारा योगा। हाँ पी लो, फिर ऐसे वैसे नहीं शुरू होना आपने। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं जी, पी लेते हैं। बच्चे आ गए स्कूल से, यहाँ पे ना मुझे शोखी चढ़ा के गई है। शोखी नहीं बल्कि मुझे धमकी चढ़ा के गई है। क्या धमकी चढ़ाई है? कुछ नहीं चढ़ाया मैंने, आप और धमकियों वाले। हाय 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 हाय। अच्छा वो हमारी दसाई हो गई है ना? नहीं हुई, मेरा भी मूड खराब है कभी तो। चलो शाम तक हो जाएगी, शाम तक। नहीं बस मेरा कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं अनएक्सपेक्टेड चीज हो। हाँ पहले मैं फिर भी लिहाज आपका कर जाती थी, लेकिन इस बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया है। आप मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। है लेकिन हम आपकी नजरों के सामने ही रहेंगे, मुझे पता है। तो खैर भी भाई साहब ना आज व्लॉग हमारा बहुत लंबा हो गया और दोपहर का टाइम भी गुजर चुका है, काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। तो कल आप लोगों से मिलते हैं। आज हमने जाना था किसी काम से, वो भी आज नहीं जा सके। कपड़े भी मेरे सिले पड़े हैं आधे घंटे तक, वो भी मैंने उठा के लाने हैं। तो कपड़े भी उठा के लाते हैं, उनको धोते शोते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, प्रेस प्रूस करते हैं। और बस खैर अल्लाह खैर कर दी, हमारी तैयारी शारी है जी, कह रही है कि जाना है तो जाएंगे जी इंशाल्लाह। खैर मिल लेते हैं हम लोगों से, क्या नेक्स्ट भी मुलाकात है, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। शहरी गोल्ड मिल गया? गोल्ड ये लेके पीता है भाई सब ना, प्लास्टिक का गोल्ड है, जितने भी है ना खिलौने सब से इसने गोल्ड और डायमंड उतार लिए हैं। ये शापा पे फादर में और हो जाए। ओह